एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है। संसद में सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक के संबंध में पेपर लीक के खिलाफ एक बिल सरकार प्रस्तुत करने वाली है। लोकसभा में बिल आएगा, ऑपोजिशन का क्या रुख रहेगा सोमवार को वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार अब बिल लेकर आने वाली है। इस बिल में क्या क्या रहेगा इसके बारे में सरकार की तरफ से तमाम तरह की जानकारियां दी ही गई और अब सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश होगा। सोमवार को यह बिल पेश होगा, उसमें तमाम तरह के प्रावधान है। तो आज एक बार फिर से सड़कों पर छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे हुए थे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, पूरा प्रदर्शन जश्न में तब्दील हो गया। पोल पर जैसे ही अभिजीत दिपके को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली, मंच का माहौल जश्न में तब्दील हो गया। छात्रों ने हाथ उठाकर जीत की ताकत का एहसास कराया, तो वहीं दिपके को छात्रों ने कंधे पर बैठा लिया। पूरे जंतर मंतर में फैला छात्रों का गुस्सा जश्न में तब्दील हो गया। उधर मुंबई में भी जो छात्र आज नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर विरोध के लिए उतरे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने वहां की तस्वीर भी बदल दी। नागपुर में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जबरदस्त डांस देखने को मिला। इंदौर में भी छात्रों का गुस्सा देखते देखते खुशी में बदल गया। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक हर प्रदर्शनकारी अपनी इस जीत के जश्न में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर है और ये उम्मीद कि अब उनसे पेपर लीक कभी ये मुस्कान न छीन सके। आज तक ब्यूरो। तो आज ये जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जंतर मंतर पर जमकर जश्न मनाया गया और ये खुशी जो है आज ऑपोजिशन में भी देखने को मिल रही है कि एक डैमेज बताया जा रहा है कि उन्होंने किया है। प्रेम शुक्ला जी, ब्रांड मोदी की छवि को भी ऑपोजिशन कह रहा है कि अब इम्पैक्ट पड़ा है और जो वो सख्ती की बात करते थे या एक जो प्रदर्शित होता था सारी चीजें की बड़ी सख्त है और बड़ा इजीली निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन उसको ब्रांड मोदी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? राजीव जी, ऐसा है कि ब्रांड मोदी तो हमेशा जन कल्याण के लिए समर्पित है, इसलिए प्रधानमंत्री जी स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। जो छात्रों की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ने 1975 में बिहार में छात्रों पर गोलीबारी की थी, तमिलनाडु में गोलीबारी की थी, गोलियां चलाई छात्रों पर। तो जो लोग छात्रों पर गोलियां चलाते थे, आज वो जब पुलिस कर्मियों को 150 के लगभग पुलिसकर्मी घायल कर दिए गए, छात्रों के भीड़ में घुसे अराजक तत्वों के हाथों, और अराजक तत्व घुसे थे, ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, सोनम वांगचुक भी ये स्वीकार कर रहे हैं और सीजेपी के प्रवक्ता भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अराजक तत्व घुसे थे और 150 जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो छात्रों ने नहीं घायल किए हैं, तो अराजक तत्वों ने घायल किए हैं। उन अराजक तत्वों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग क्यों मानी? होती भाई, आपने एफआईआर वापस लेने की मांग क्यों अराजक मानी? तत्वों के खिलाफ नहीं एफआईआर दर्ज वापस लिया, छात्रों के खिलाफ नहीं, अराजक तत्वों के। देखिए जो हिस्ट्री सीटर्स जो हैं, जो जिनको दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, ऐसे किसी भी हिस्ट्री सीटर के खिलाफ मामला वापस लेने का कोई वचन नहीं दिया गया है। छात्रों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो वापस होंगे, क्योंकि छात्रों के खिलाफ कोई मामला नहीं चलना चाहिए। छात्रों के करियर के साथ किसी भी तरह का कोई भी विपरीत परिणाम पड़े, ऐसा निर्णय सरकार नहीं लेगी। लेकिन जो हिस्ट्री सीटर घुसे थे, जो हाजी अफजल जैसे लोग, मकोका के अभियुक्त आशुतोष जी की जो पूर्व पार्टी है, उसने जिस तरह से वहां पर उतारा था हाजी अफजल जैसे हिस्ट्री सीटर मकोका के अभियुक्तों, सीजेपी के प्रोटेस्ट नहीं था, ये आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट आप कह रहे हैं। उनको छोड़ दिया मैं उत्तर दे दूं? मैं आ रहा हूं चरण, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े गए ना, हाजी अफजल पकड़ा गया, हाजी अफजल उसमें शामिल था।
हाजी अफजल मकोका का अभियुक्त आशुतोष जी जिस पार्टी के आज भी समर्थक हैं और कभी उस पार्टी के सदस्य थे, और आशुतोष जी जब अन्ना आंदोलन को मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं चरण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक छोड़ चुकी आशुतोष जी का नाम लिया है, लेकिन उस मृत्यु को भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष, मैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुका हूं। टेलीविजन चैनल पर आकर जब आज जैसे दिन में जब इस तरीके की बातें की जाती तो दरअसल आप अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे होते। वाकई में आप राजू एक बात मुझे समझाइए कि वहां आंदोलन छात्र कर रहे हैं, वो आंदोलन खराब हो इसकी कोशिश कांग्रेस के दलालों से नफा नुकसान, किन लोगों ने वहां वांछित इस तरह के शब्दों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। कांग्रेस के दलाल अब नफा नुकसान बताएंगे प्लीज। मैं मतलब आप कांग्रेस के दलाल को क्या कहा जाए? दलाल के लिए आप शब्द बताएं। कांग्रेस प्रेम शुक्ला जी मैं निंदा करता हूं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप एक नेशनल मीडिया पर है, आप आज तक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं खुद निंदा करता हूं इस तरह के। मतलब प्रेम शुक्ला जी पहले भी हुआ है। मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। छात्रों में बड़ा आक्रोश था। वो आक्रोश देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दिया, जंतर मंतर पर दिखाई दिया, जिस आंदोलन को शुरुआत में बड़े हल्के में लिया, बाद में उसने इतना बड़ा रूप धारण कर दिया कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, सरकार को इस्तीफा भी लेना पड़ा, छात्रों की मांगों को मानना भी पड़ा। सीजेआई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है। ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है। किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। आज अभिजीत दिपके की मां की आंखें खुशी से नम हैं। पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह में, अभी ये बैठा था, इसको कुछ करेंगे, बहुत डर लग रहा था। क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना इतना, अभी आगे क्या क्या होता है। गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा। एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।